गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। एक लीला ताबियार एक शिक्षिका की दिन दहाड़े 10 बजे कलिंजरा बस स्टैंड पर कोई व्यक्ति तलवार से हमला करके उसको मार देता है। अंग्रेजी मीडियम विद्यालय अगर किसी ने चालू किए तो वो तो हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। एक दो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। में खाद के भाव जो बढ़ गए हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाए, ऐसा हमारे क्षेत्र में बहुत सी स्कूलें हैं कि कहीं हमारा आदिवासी बच्चा कहीं अंग्रेजी पढ़ लिख कर कहीं आगे नहीं बढ़ जाए, ये भावना भाजपा वालों में है। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की आवाज़। दोस्तों, आज हमारे साथ में गढ़ी उपप्रधान दशरथ सिंह जी वाघेला है। इनसे जानेंगे आज युवा बड़े बुजुर्गों के साथ में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, किस मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया था, सभी बातें इनसे जानेंगे और भी बहुत सारे इनसे सवाल करेंगे। दशरथ जी, आज ज्ञापन दिया था, बड़े बुजुर्ग थे, युवा थे, काफ़ी संख्या में लोग आए थे, किन मुद्दों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था आप लोगों ने? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल भारत की आवाज़, जो हमारे क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया चलता है, उसको मैं आपके चैनल को हमारे क्षेत्र की आवाज़ उठाते इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रही बात आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में पूरे जिलों में सभी जगह ज्ञापन धरना देने के बाद में ज्ञापन जो दिया है, उस ज्ञापन में हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हमारे जो ये पंचायती राज चुनाव में जो वर्तमान सरकार भाजपा की सरकार देरी कर रही है, वो चुनाव सही समय पे नहीं करा रही है। नंबर 2, हमारे क्षेत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था, उसके बाद में खाद के भाव जो बढ़ गए हैं, उसके बाद में आप स्वयं देख सकते हो 2.5 फीट के 3-3 फीट के खड्डे हैं जिसमें एक कुत्ता आराम से बैठ सकता है, ऐसे बड़े खड्डे हैं जिसको ये सरकार नहीं वो काम करवा पा रही है। इसके लिए हमने आज पूरा जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पंड्या जी और हमारे जिलाध्यक्ष रमेश जी पंड्या जी और हमारे लोकप्रिय पूर्व मंत्री बामणिया साहब के नेतृत्व हमने आज ज्ञापन दिया है। ठीक है, आपने ये सभी मुद्दे तो उठाए, लेकिन आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में झालावाड़ की स्कूल गिरे, इसके बाद में कई सारे कांड आ गए कि सरकारी स्कूल हैं वो जर्जर अवस्था में है और कई जगह स्कूल हैं वो गिर जाते हैं। वो तो अच्छा है कि कभी स्कूल की छुट्टी होती है या फिर रात को स्कूल गिर जाते हैं, इसके बाद में बहुत कुछ नुकसान भी हो सकता था। इसके बारे में आपका क्या विचार है? बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका, क्योंकि अभी झालावाड़ का जो हुआ उसके बाद में ये सब प्रशासन ये सब जागे हैं और निश्चित रूप से ये झालावाड़ की घटना तो अब उसको अपन शब्दों में नहीं बोल पाए, इतना वो हो रहा है, मतलब इतनी बड़ी घटना घट गई है। और हमारे क्षेत्र में भी लगभग 50-50, 60-60, 70-70 सालों से विद्यालय के जो कमरे बने हुए हैं वो बहुत ही जर्जर मतलब स्थिति में है। आप भी हमारे बतार उधर तरफ आपने भी देखा। और आज मैं अभी 2 दिन पहले हमारा डडुक्का गया था, तो वहाँ पे हम मतलब देख रहे थे, उसके बाद उसको छू रहे थे, तो मतलब जैसे ही छूते तो वो उसका प्लास्टर गिर रहा था। तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाए, ऐसा हमारे क्षेत्र में बहुत सी स्कूलें हैं। तो निश्चित रूप से ये विद्यालय को मैं तो सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि जो भी बजट आए अब ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों में उसको ध्यान देना चाहिए। तो ही अगर विद्यालय अगर बढ़िया रहेगा तो ही माता पिता जो भी रहते हैं वो उनके बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, न कि मरने के लिए भेजते हैं। अभी वर्तमान स्थिति तो आप स्वयं देख रहे हो, बहुत ही जर्जर स्थिति है। और अभी प्रस्ताव भी मांगे हैं, लेकिन हमने एक मुद्दा और उठाया है कि कहीं ऐसा नहीं हो तो इसमें भी राजनीति नहीं हो जाए, कि वास्तव में जो जरूरी है वो तो रह जाए और आगे सेटिंग करके जो खाली यूं बनाने के लिए खाली फॉर्मेलिटी, किसी के कमरे ज़्यादा है तो भी वहाँ पे बना दे। तो मैंने सीबीओ और डीओ साहब से भी मेरी बात हुई है, मैंने उनको कहा है कि वास्तव में भौतिक सत्यापन करना और जहाँ जरूरी है बनाना वहाँ पे उसकी मेरिट पहले बनाना, बाकी आप बढ़ाओ, हमें आपत्ति नहीं है, पर वहाँ पहले बनाना। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री है बीजेपी से, नहीं सॉरी, बीजेपी से शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर हैं और पहले गोविंद सिंह डोटासरा थे कांग्रेस से शिक्षा मंत्री। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है आपको? अब डोटासरा जी से मैं इनकी तुलना ही क्या करूं, क्योंकि डोटासरा जी तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम ट्राइबल एरिया से हम आते हैं। हमारे क्षेत्र में एक आदिवासी का बच्चा अंग्रेजी विद्यालय में कैसे पढ़े, वो अगर सपना किसी ने देखा था, अगर वो अंग्रेजी मीडियम विद्यालय अगर किसी ने चालू किए
तो वो तो हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, वर्तमान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने तो एक हमारे क्षेत्र में हर गरीब का बच्चा है उसको आगे बढ़ने का अगर सोच अगर रखी है तो वो उन्होंने रखी थी। अंग्रेजी विद्यालय की जो सोच भी उनकी ही थी। आज वर्तमान सरकार उन पर भी वो विद्यालय भी बंद करने की कगार पे वो प्रयास कर रहे हैं। उनको ये है कि कहीं हमारा आदिवासी बच्चा कहीं अंग्रेजी पढ़ लिख कर कहीं आगे नहीं बढ़ जाए, ये भावना भाजपा वालों में है। और कांग्रेस में तब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी थे, उनके मन में ये था कि हमारा आदिवासी बच्चा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े, वो आरएस बने, वो आईएएस बने। ये सोच ये थी तो हमारे शिक्षा मंत्री तब गोविंद सिंह डोटासरा जी में थी, जो आज हमारे वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले मैंने भी एक वीडियो देखा था आपका कि आप गोविंद सिंह डोटासरा को मिलते हैं और उनसे फाइल लेकर शायद मिलते हैं। क्या मुद्दा था और किस बात को लेकर आपकी मुलाकात हुई थी? हमारे आपको पता हमारे गढ़ी ब्लॉक में मैं वहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। वहाँ मेरे ब्लॉक में एक लीला ताबियार एक शिक्षिका की दिन दहाड़े 10 बजे कलिंजरा बस स्टैंड पर कोई व्यक्ति तलवार से हमला करके उसको मार देता है। उसके बाद में यहाँ का पुलिस प्रशासन जो पूरी तरह से विफल रहा। एक दिन तो उन्होंने कहा कि हमारे पहुंच से आसपास है, नाले के पास में न्यू करके उन्होंने बातें खाली घुमाई। और उस बात के मतलब लगभग तब मैं जब डोटासरा जी के पास गया लगभग उस समय 1 महीना हो गया था। फिर मैंने डोटासरा जी से मैंने निवेदन किया, मैंने कहा कि मेरे ब्लॉक में ये हमारे बहुत बड़ी समस्या है, जिसपे डोटासरा जी ने पहले ट्वीट भी किया था, इतनी बड़ी घटना घटी, पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है। तो मैंने जैसे ही डोटासरा जी से बात करी, मैं बताना चाहता हूँ कि वो इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, प्रधान हूँ, लेकिन मेरी बात को उन्होंने पूरा सुना और तत्काल मेरे सामने डीजीपी को उन्होंने फ़ोन किया और डीजीपी से टाइम मेरे को दिलाया। डीजीपी साहब ने मेरे से 15 मिनट चर्चा करी। फिर डीजीपी साहब ने तत्काल हमारे यहाँ पे एसपी और सीआई से बात करी और वो तुरंत कार्रवाई करने के लिए उन्होंने निर्देश भी दिए डीजीपी साहब ने। और रही बात कि उसके बाद भी पुलिस अभी दौड़ रही है, पकड़ रही है, पकड़ने की कोशिश कर रही है, वो पुलिस अभी उसके बाद हरकत में आई है। और डोटासरा जी ने हमको ये भी कहा कि इस मुद्दे को अगर राजस्थान लेवल पे भी अपने को उठाना पड़े तो अपन उठाएंगे। ये सोच हाँ हमारे डोटासरा जी में है। और मैं एक बात डोटासरा जी के बारे में पुनः बताना चाहता हूँ कि संगठन को इतना मजबूत किया। आज कांग्रेस गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी, मोहल्ले-मोहल्ले में अगर कांग्रेस एक युवा मेरे साथ आप ये देख रहे हो, ये सभी युवा ही है, हर युवा भी आज जुड़ा है। तो कहीं न कहीं उनको वो जुड़ने का मैं ये कह सकता हूँ कि हम सभी जुड़े हैं। वो डोटासरा जी उनकी कार्यशैली को देख के आज हर हमारे क्षेत्र का युवा उनसे जुड़ा है, उनके कार्यशैली को देख के जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे खास हमारे साथ में गढ़ी उप प्रधान दशरथ सिंह जी वाघेला साहब और इनके हमारे सवालों पर इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। अब इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मैं प्रवीण डोडियार, दिखती रही भारत की आवाज़। नमस्कार।